हेलो एवरीवन, आप सभी की अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स ईटीसी में ढेर सारा स्वागत है। काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है कि बिहार में जो सहायक प्रोफेसर की बहाली आ रही है अगस्त में, जो 2500 सीट है, उसमें योग्यता को लेके काफ़ी लोगों को बीच में दुविधा चल रहा है कि नेट इसकी रहेगा, मिनिमम एलिजिबिलिटी, या पीएचडी रहेगा, या बीएड रहेगा, या एमए, एमकॉम, एमएससी रहेगा। तो इन्हीं विषय पे आज हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि बिहार सरकार की जो अपनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसमें पूरा एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया के बारे में बता दी गई है। तो हम लोग क्यों ना ऑफिशियल जो इनका नोटिस है उसके माध्यम से हम लोग जाने समझे, क्योंकि इधर उधर की बातों में सही जानकारी मिल पाना बहुत मुश्किल होता है। तो चलिए, हम जो आप सभी के अपने मोबाइल स्क्रीन के माध्यम से देख रहे होंगे कि एक नोटिफिकेशन लिए हैं। जिस नोटिफिकेशन को आप देख रहे होंगे तो उस पर लिखा होगा कि गवर्नर सेक्रेटेरिएट बिहार, यानी जो बिहार में सचिवालय है, जो भी सूचना निकलता है, जो भी नोटिफिकेशन निकलता है सरकार के स्पेशल गजट को पास करने के लिए या कोई भी नियमावली के पास करने के लिए, तो यहीं से निकलता है। और यह जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए निकल के आया था। अब कब निकल के आया था? तो 2020 का। तो आपको इसको तो फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो नोटिफिकेशन आया है उसके अनुसार आपको चलना पड़ेगा। तो चलिए, इसको हम बता देते हैं कि यह किसके लिए था। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यह नोटिफिकेशन है। और इस नोटिफिकेशन में यहाँ देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। नोटिफिकेशन में एकदम पूर्ण रूप से बता दिया गया है कि यह जो है मगध यूनिवर्सिटी हो, बोध गया हो, मुंगेर यूनिवर्सिटी हो, या पूर्णिया यूनिवर्सिटी हो, इसके अलावा जितने भी बिहार में यूनिवर्सिटी हैं, सभी यूनिवर्सिटी के बारे में यहाँ पे बता दिया गया है कि इस सभी यूनिवर्सिटी क्या करेंगे, इस नियमावली को, इस नोटिफिकेशन का पालन करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है, मिनिमम एलिजिबिलिटी में क्या रखा गया है। मेरा मुख्य उद्देश्य है कि पीएचडी, नेट या बीएड किसके बारे में मिनिमम एलिजिबिलिटी रखा गया है, इसको क्लियर हो जाना ज़रूरी है। क्योंकि जितने भी लोग हैं वो बहुत हो सकते हैं कि जिनके पास बीएड हो, बहुत ऐसे हो सकते हैं जिनके पास नेट हो, बहुत ऐसे कैंडिडेट हो सकते हैं जिनके पास नेट हो, बहुत ऐसे होंगे जिनके पास कुछ भी नहीं है लेकिन उन्होंने अपनी पीजी की डिग्री कंप्लीट कर ली है। तो पीजी की डिग्री जिन लोगों ने कंप्लीट कर ली है तो उनके लिए भी क्या रहने वाली है मिनिमम एलिजिबिलिटी, यह हम लोग देखने वाले हैं। चलिए, तो देखिए यहाँ पे जो ये नोटिफिकेशन में 3.3 में बताया गया है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आप देखेंगे कि क्या बताया गया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में जो बताया गया है, यह आपके पास कंपलसरी है, होना ही चाहिए। नहीं होगा तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा 55% मार्क्स होना चाहिए आपके, किस में? तो मास्टर डिग्री में, यानी पीजी में, यानी कि एमए हो गया, एमकॉम हो गया, एमएससी हो गया, उसमें आपका जो मार्क्स होना चाहिए 55% होना चाहिए, यानी कि 55% होना चाहिए। ठीक है, पहला कंडीशन ये है। वहीं जो लोग कैटेगरी से आते हैं, बीसी से, एससी एसटी से आते हैं, उन लोगों को 5% क्या दिया जाता है, रिलैक्सेशन दिया जाता है, यानी कि उन लोगों को 50% भी रहेगा तो काम चल जाएगा। ठीक है, यह आपके पास होना ही चाहिए, एसेंशियल है। ठीक है, दूसरा सारा मुद्दा आपका यहीं से क्लियर हो जाने वाला है। यहीं से हम लोग समझ सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। चलिए, अब इसको हम लोग समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए हम सबसे पहले इसको क्या करते हैं, थोड़ा स्क्रीन को बड़ा करते हैं ताकि इसमें जो भी नोटिफिकेशन दिए गए हैं वो क्लियर समझ में आए। देखिए, सबसे पहला क्या था, 55% था, एसेंशियल क्वालिफिकेशन था। उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, नेट होना चाहिए। नेट होना चाहिए। अगर नेट नहीं है तो सेट, यानी कि बिहार में बीएड कराया जाता है, सीट के बदले बीएड कराया जाता है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे बीएड होना चाहिए। अगर आपके पास नेट नहीं है तो बीएड होना चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा अगर पीएचडी की डिग्री है तो पीएचडी की डिग्री भी
आपके पास है तो आपको ना नेट की ज़रूरी है ना स्लेट की ज़रूरी है, दोनों में से कोई नहीं चाहिए। जिनके पास पीएचडी की डिग्री है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से अगर क्लियर हो गए होंगे कि आपने अगर एमकॉम किया है, रुकिए हम इसको एक प्लेन पेपर पे समझाने का काम करते हैं ताकि क्लियर हो जाए। यहाँ पे हम चीज़ों को समझाते हैं। देखिए इस नोटिफिकेशन में देखिए, अगर फॉर्म जो आया है अगस्त में आएगा असिस्टेंट प्रोफेसर का जो फॉर्म आएगा, अगर उसको आपको फिलअप करना है तो आपके पास सबसे पहले पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट जो मास्टर डिग्री है उसमें कम से कम 55% आपके पास क्या होने चाहिए, मार्क्स होने चाहिए, पहला। दूसरा, आपके पास नेट हो या बेट हो। तीसरा, अगर आपने पीएचडी किया है तो आपको नेट बेट की आवश्यकता नहीं है, आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो आप किस क्राइटेरिया में आ रहे हैं इसको आप देख लीजिए। अब बात रही कि जो लोग ना नेट है ना बेट है, केवल पीजी है उनके पास, वो लोग क्या करें। तो आप लोग फिलहाल देखिए बिहार सरकार की नोटिस आने वाली है कि बेट एग्ज़ाम होंगे, तो बेट एग्ज़ाम होंगे, इसका कोई नोटिफिकेशन पूर्ण रूप से आया नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि इस एग्ज़ाम जो भर्ती आई है असिस्टेंट प्रोफेसर की, उससे पहले आपको बेट करा ली जाएगी। तो आप प्रिपरेशन कीजिए और उसी से आपका नेट भी निकल सकता है। तो बेट की प्रिपरेशन कीजिए, बेट आगे हो जाता है, अगर जून में हो जाता है, जुलाई में हो जाता है, तो आप अगस्त में फॉर्म को फिलअप कर लेंगे, ठीक है। तो आपके पास अगर एमए, एमकॉम, एमएससी है तब, ठीक है। अगर आपके पास ऑलरेडी नेट है या पीएचडी है तो आप तो ऑलरेडी एलिजिबल हैं, ठीक है। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बस आप अपना प्रिपरेशन कीजिए। लेकिन जिनके पास बेट नहीं है, नेट नहीं है, केवल पीजी है उनके पास है, तो उन लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप प्रिपरेशन कीजिए। आप प्रिपरेशन करेंगे तो आने वाले दिन में अगर बेट होता है तो आप उसको क्लियर कर लीजिएगा। बेट नहीं होगा तो नेट का तो फॉर्म फिलअप हो गया है, नेट का अगले साइकिल में आप दे सकते हैं, वहाँ से भी निकल सकता है। लेकिन यहीं देखिए कि वैकेंसी का क्या होता है, वैकेंसी का कुछ नहीं कहा जा सकता है कि अगस्त में ही होगा या बेट जो है जुलाई में ही होगा, क्योंकि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं ना, इसलिए, ठीक है। तो मेरा मुख्य उद्देश्य था कि जो लोग भी काफ़ी कमेंट के माध्यम से पूछ रहे थे कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, तो मिनिमम एलिजिबिलिटी आपको मैं बता दिया कि आप अगर पीजी किए हैं तो पीजी में आपके 55% नंबर होने चाहिए। दूसरे में नेट, कम से कम नेट या बेट होना चाहिए। अगर आपने पीएचडी किया हुआ है तो नेट बेट की आवश्यकता नहीं है, आप ऑलरेडी क्या है, एलिजिबल है, ठीक है। फिर मिलते हैं नए किसी ज्ञान विज्ञान के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।